रोज की वे सब्जियां जिन्हें अगर ऐसे नहीं खाते तो शरीर में तांडव करेंगे कीड़े। कई सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें कच्चा खाने पर शरीर में टैपवर्म हो सकता है। टैपवर्म भी कई तरह के होते हैं। ये शरीर में पहुंचने के बाद पेट, आंतों और यहाँ तक कि दिमाग में भी घर बना लेते हैं। इससे इंसान को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। केवल खेतों में होने वाली ही सब्जियां नहीं बल्कि कुछ जानवरों के मीट में भी टैपवर्म होता है। खास तौर पर सूअर का मीट खाना खतरनाक होता है। ज्यादातर लोग हरे धनिया को कच्चा ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये जोखिम भरा हो सकता है। बेहतर यह है कि सब्जी और मीट को अच्छी तरह से पकाकर खाया जाए। इससे कम से कम शरीर में टैपवर्म पहुंचने के खतरे ना के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले इस चैनल पर भी रोजाना वीडियोस देखते हैं पर इसे कभी सब्सक्राइब नहीं करते। क्या शर्म नहीं आती? खाने पीने की चीजों में अक्सर एक ऐसा कीड़ा होता है जो खतरनाक हो सकता है। इसे टैपवर्म यानी फीतरा कृमि के नाम से जाना जाता है। ये खाने के साथ पेट में, आंतों में और या फिर ब्लड फ्लो के साथ मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। यहाँ के कीड़ों पत्ता गोभी में होता है, लेकिन हकीकत ये है कि कई खाने पीने की चीजों में ये हो सकता है। लिहाजा जब भी हम इन चीजों को खाएं तो अच्छी तरह से उबाल कर या पकाकर ही खाएं। टैपवर्म जानवरों के मल में पाया जाता है। यहीं से ये पानी के जरिए जमीन या फिर कच्ची और अधपकी सब्जियों के अधपके मीट प्रोडक्ट्स के जरिए ये हमारे शरीर में पहुंच सकता है। टैपवर्म का लार्वा पालक में भी पाया जाता है, क्योंकि ये पेड़ पर न उगकर सीधा जमीन से उगता है, जिसे खेत से उखाड़कर खाने और सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इससे बनी सब्जी के कम से कम पके होने या कच्चे खाने पर टैपवर्म का लार्वा शरीर में जाने का डर बना रहता है। मछली में डिप्लोपोल्ट्रियम नाम का टैपवर्म पाया जाता है। ये टैपवर्म की एक प्रजाति है। मछली से टैपवर्म इंसान के शरीर में जाने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब मछली अधपका खाया जाए। इस तरह के टैपवर्म पानी के उन उत्पादों में पाए जाते हैं जो पानी के छोटे छोटे समेत मछली को खाने में खाए जाते हैं। पोर्क यानी सुअर के मांस में भी टैपवर्म का और उसका लार्वा पाया जाता है, इसलिए इससे अच्छी तरह पकाकर खाए जाने की हिदायत दी जाती है। चीन में एक मामला सामने आया था। एक शख्स का शरीर सुशी जापानी डिश जिसमें मछली कच्ची डाली जाती है तो ज्यादा मात्रा में सेवन करने के बाद टैपवर्म छलनी हो गया था। पोर्क में पाए जाने वाला टैपवर्म को टैनिया सोलियम नाम से भी जाना जाता है। बीफ में पाया जाने वाला टैपवर्म भी इससे अधपका खाने से भी मानव शरीर में पहुंचता है। हालांकि ये उन्हीं जानवरों में पाया जाता है जो इन्फेक्टेड होते हैं। मवेशियों में टीनिया सेगनेटिया रोग हो जाता है। जब इंसान ऐसे जानवरों को संक्रमित मीट खाते हैं तो सबसे पहले आंतों पर उसका फर्क पड़ता है। टैपवर्म फूल गोभी में भी पाया जाता है, क्योंकि वह भी जमीन से ही उगती है। पत्ता गोभी को इंग्लिश में कैबेज और कॉलीफ्लावर कहते हैं। ये दोनों गोभियां सब्जी की एक ही प्रजाति में से आती हैं। इसमें पाए जाने वाले टैपवर्म को टैनिया सोलियम के नाम से जाना जाता है। पत्ता गोभी वाला टैपवर्म हरे धनिये में भी पाया जाता है। टैपवर्म से ज्यादा होने वाले इन्फेक्शन टैंसेनिया कहलाता है। शरीर में जाने के बाद ये कीड़े अंडे देता है, जिससे शरीर के अंदर जख्म बनने लगते हैं। इस कीड़े की 3 प्रजातियां टीनिया संगनेटिया, टीनिया सोलियम और टीनिया एशिटाकिया होती है। ब्रोकली में भी गोभी परिवार की एक सब्जी है। इसका भी एक फल खाया जाता है। ब्रोकली में भी टैपवर्म का लार्वा पाया जाता है। आपको बता दें कि एक टैपवर्म की लंबाई 3.5 से लेकर 25 मीटर तक हो सकती है। इसकी उम्र 30 साल तक होती है। इस कीड़े के इलाज के तौर पर वे दवाई दी जाती है, जिससे ये मर जाते हैं या फिर सर्जरी भी की जा सकती है। इस कीड़े की 5000 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।